कैसा लगा तुम्हें मेरा एनिवर्सरी सरप्राइज? बहुत अच्छा। I'm so glad I met you. सेम हियर। क्या हुआ? किसका मैसेज है? रजा का मैसेज है। तुमसे बात करना चाहता। नहीं करनी मुझे उससे कोई भी बात। और प्लीज आप उसका नंबर तो ब्लॉक करें। मुस्कान, मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी एक दफा बात सुन लेनी चाहिए। और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। सुन लो, देखो क्या कहता है। मैं थक गई हूँ उसकी फजूल बातें सुन सुन के। मुस्कान, क्या हो गया? एक दफा उसकी बात सुन लो, देखो क्या कहता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। कॉल आ रही है। मुस्कान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे वजूद से भी नफरत करती हो। बस आखिरी बार मेरी बात सुन लो। तुम क्यों बार बार मेरी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ माफी बहुत छोटा लफ्ज है। मैंने जो ज्यादती तुम्हारे साथ किया उसका मैं कोई अजाला नहीं कर सकता। मैंने याद है तुम्हारे साथ जितनी ज्यादतियां की हैं, उसका मुझे सब पता चल गया। तुम और आशिर सही कहते थे, ये सब मदिया का प्लान था। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे मेरी बहन ने धोखा दिया था। आशिर पर झूठा इल्जाम लगाया सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे नफरत करती थी। उसने ये प्लान किया था ताकि तुम्हें मुझसे अलग कर सके। देर से ही सही, मगर तुम तक सच पहुंच ही गया। मुझे माफ कर दो मुस्कान, मैंने बहुत गलत समझा। माफी उन्हें दी जाती है जिनसे कोई रिश्ता हो, और तुम तो मेरे लिए अजनबी से भी कम हो। तुम्हारी माफी से कुछ बदलेगा नहीं। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है मैंने तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहा है। लोगों की बातें, तरह तरह के तंज, इल्जामात, और मेरे किरदार तक पे उंगली उठाई गई है, जबकि मेरा कसूर ही क्या था? यही कि मैं सच के साथ खड़ी रही। तुम्हारी बहन की नफरतें मेरी खुशियों को जलाकर राख कर दी, और तुमने उसकी बातों पर यकीन करके मेरे वजूद को रोंद डाला। जो अजियत तुम्हारी वजह से मेरे वजूद को पहुंची है, उसे मैं कभी भूल तो नहीं सकती, और तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। क्योंकि जब जब तुम मुझे याद आओगे, मेरे जख्म दोबारा से ताजा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है that I never hear from you again. तुम मेरी जिंदगी का वो बाब हो जिसे मैं दोबारा पढ़ना ही नहीं चाहती। वैसे मेरे ख्याल से जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उसमें तुम्हारा शायद इतना ही कसूर था कि तुमने मोहब्बत कमाई तो सही, लेकिन तुम मोहब्बत का भरम नहीं रख सके। मेरा सिर्फ तुम्हें एक ही मशवरा है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ।
तुम एक शराब के पीछे भाग रहे हो जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। अपनी जिंदगी पर फोकस करो, रिश्तों की अहमियत को समझो। जो रिश्ते हमारे साथ होते हैं ना, उस वक्त हम उनकी कदर नहीं करते, और जब वो हाथ से निकल जाते हैं फिर हम बैठ के पछताते हैं। तो बेहतर ये है कि जो रिश्ते अब तुम्हारे साथ हैं उनकी कदर करो। मुस्कान, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। पता नहीं क्यों, लेकिन शायद मैं हमेशा एक इनसिक्योर मदर रही हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि ज़ावियार, जो हमेशा से शादी के अगेंस्ट रहा है, और वो लिटरली तुम्हारे पीछे पागल हो गया, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हालांकि माँ बाप तो बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम पैसों की वजह से मेरे बेटे के पीछे आए हो। हालांकि मेरी सोच सरासर गलत थी। अम्मी और ज़ावियार तुम्हारे लिए हमेशा सही सोचते थे। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई बेटा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रही हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सुबह का मूला घर शाम को आ जाए तो उसे लैला कहते हैं।